छात्र आज का वीडियो है क्लास 10 के सोशल साइंस से अर्थात सामाजिक विज्ञान से है और सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री से है अर्थात इतिहास से है और इतिहास से आपको बताएंगे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और प्रश्न है राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया, अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय समाचार पत्रों ने कैसे प्रभावित किया। ये प्रश्न खास मैट्रिक परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया, भारतीय प्रेस यानी कि भारतीय समाचार पत्र। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो है इसका आंसर बहुत सटीक ही लिखे हुए हैं। ये तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जितना लिखना चाहिए उस तरह से लिखे हुए हैं। तो इस तरह से आप लिखिएगा राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित करने में भारतीय प्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन जो भी चला, यानी कि आजादी के पूर्व जो भी राष्ट्रीय आंदोलन चला उसको जो है प्रभावित करने में भारतीय प्रेस यानी कि भारतीय समाचार पत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेस केवल विचारों को तेजी से फैलाने का काम नहीं किया, बल्कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों की भावना को एक रूप देने, उसकी नीतियों एवं शोषण के विरुद्ध जागृत लाने एवं देश प्रेम की भावना जागृत कर राष्ट्र निर्माण में भी सहायता किया। यानी कि कहने का मतलब है कि प्रेस केवल जो है विचारों को जो है फैलाने का काम नहीं किया, यानी कि नेताओं का जो राजनीतिक थे उसके विचार को जो है फैलाने का काम नहीं किया, इसके साथ साथ क्या किया देखिए, बल्कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों की भावना, यानी कि ब्रिटिश सरकार हमारे देश में जो है ब्रिटिश सरकार का जो रूल चल रहा था यानी कि शासन चल रहा था उसके विरुद्ध भारतीयों की भावना, यानी भारतीयों की भावना क्या थी को एक रूप देने, यानी कि एक रूप दिया। ये कौन? समाचार पत्र। उसकी नीतियों एवं शोषण के विरुद्ध जागृत लाने, यानी कि उसका जो नीति था या फिर वो शोषण कर रहा था उसको जो है उसके विरुद्ध जागृति, यानी कि जागृति लाने में, यानी तेजी लाने में, लोगों में जो है इसकी जो है जागृति लाने में, यानी एकजुट लाने में, ठीक है। देश प्रेम की भावना और देश प्रेम की भावना जागृत यानी कि जगाने का राष्ट्र निर्माण की भावना में सहायता किया, यानी कि देश प्रेम की भावना को भी जगाया और इससे क्या हुआ, राष्ट्र का, एक नया राष्ट्र का निर्माण हुआ। इसमें जो है भारतीय प्रेस की सहायता रही। और आगे देखिए 19वीं शताब्दी में प्रकाशित कई समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय आंदोलन की भावना को विकसित किया, यानी कि 19वीं शताब्दी, हम लोग जो अभी चल रहे हैं वो है 21वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी से जो है 19वीं शताब्दी हम लोग जो है आज़ाद हुए थे वो होते 20वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी से ही हम लोग जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 19वीं शताब्दी में प्रकाशित कई समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय आंदोलन की भावना को विकसित किया, यानी कि 19वीं शताब्दी में जो है कई समाचार पत्र प्रकाशित हुए और जिस जो है राष्ट्रीय आंदोलन की जो है भावना विकसित किए। कौन कौन है देखिए, 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाली में साप्ताहिक पत्रिका सोम प्रकाश का प्रकाशन किया जो राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत थी। यानी कि 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाली में साप्ताहिक यानी एक सप्ताह पे यानी साप्ताहिक पत्रिका सोम प्रकाश, उस पत्रिका का नाम था सोम प्रकाश, का प्रकाशन किया जो राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत थी। और ये पत्रिका जो थी राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत थी, यानी कि राष्ट्र का जो विचार है, पूरे देश का मत क्या है, इस पत्रिका में जो है उसका उल्लेख होता था। आगे देखिए 1868 से मोतीलाल घोष के संपादन में अमृत बाजार अंग्रेजी बंगला साप्ताहिक के रूप में बाजार, यानी कि 1868 ईस्वी से मोतीलाल घोष के संपादन में अमृत बाजार, पत्रिका का नाम था अमृत बाजार, अंग्रेजी बंगला यानी कि अंग्रेजी में भी था और बंगला में था, ठीक है, साप्ताहिक के रूप में बाजार में लाने लगा। इसका भारतीय प्रेस के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि अमृत बाजार जो है इस तरह से यहाँ पे देखिए अमृत बाजार जो है 1868 से मोतीलाल घोष के संपादन में अमृत बाजार अंग्रेजी बंगला साप्ताहिक के रूप में बाजार में लाने लगा और इसका जो है भारतीय प्रेस के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसका जो है भारतीय प्रेस के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। आगे देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपादन में 1867 ईस्वी से प्रकाशित कवि वचन सुधा, 1867 से प्रकाशित कवि वचन सुधा की संपादकीय टिप्पणियां राजनीतिक सामाजिक विषयों पर होती थी जो राष्ट्रवादी विचारों को मजबूत करने का काम कर रही थी। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपादन में 1867 से प्रकाशित कवि वचन सुधा की संपादकीय टिप्पणियां राजनीतिक सामाजिक विषयों पर होती थी। यानी कि कवि वचन सुधा में जो है संपादकीय टिप्पणियां जो होती थी वो होती थी किस विषय पर? राजनीतिक पर प्लस सामाजिक विषय पर, ठीक है, होती थी। और ये कब से होती थी? 1867 से प्रकाशित हुई तब से होती थी, जो राष्ट्रवादी विचारों को मजबूत करने का काम किया। और ये क्या किया? राष्ट्रवादी विचारों को मजबूत करने का काम किया। अरविंद घोष और वारेंद्र घोष ने युगांतर तथा वंदे मातरम के माध्यम से उग्र राष्ट्रवाद को फैलाने का काम किया। आगे इसके बाद क्या किए? अरविंद घोष और वारेंद्र घोष ने युगांतर जो है युगांतर एक पत्रिका तथा वंदे मातरम, ठीक है, के माध्यम से उग्र राष्ट्रवाद को फैलाने का काम किया, यानी उग्र राष्ट्रवाद को फैलाने का काम किया, यानी पूरे देश में राष्ट्र की भावना को विकसित किया। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया एवं हरिजन पत्रिका के माध्यम से अपने विचारों एवं राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार किया।
अब देखिए, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया तथा हरिजन पत्रिका की स्थापना की और इससे क्या हुआ, इसके माध्यम से अपने विचारों एवं राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार किया। यानी उनका जो विचार होता था वो पूरे देश में फैलाया जाता था, किससे? यंग इंडिया प्लस हरिजन पत्रिका से। और इससे क्या हुआ, राष्ट्रवादी भावना का अर्थात राष्ट्रवादी आंदोलन का जो है प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। इस तरह समाचार पत्रों ने न केवल राष्ट्रवादी आंदोलन को एक नई दिशा दी, अपितु भारत में शिक्षा के प्रोत्साहन, आर्थिक विकास एवं औद्योगिकरण तथा श्रम आंदोलन को भी प्रोत्साहित करने का काम किया। इस तरह भारतीय समाचार पत्रों ने न केवल राष्ट्रवादी आंदोलन को एक नई दिशा दी, बल्कि भारत में शिक्षा के प्रोत्साहन, यानी शिक्षा के प्रोत्साहन, शिक्षा कैसे बढ़ाया जाए, आर्थिक विकास, लोगों का जो है जीवन यापन का विकास एवं औद्योगिकरण, और औद्योगिकरण यानी उद्योग धंधे का, ठीक है, तथा श्रम आंदोलन, और श्रम आंदोलन को भी प्रोत्साहित करने का काम किया, यानी विकास करने का काम किया।